हाउ टू रियलाइज दिस आई एम साउंड ऑफ साइलेंस. इट्स लाइक हम शीशे में देख रहे हैं. साउंड ऑफ साइलेंस, यू सेड दैट इट इज़ लाइक लुकिंग इन अ मिरर. बट हाउ टू रियलाइज कि जिस मिरर को हम देख रहे हैं, क्योंकि ये डिफ़िकल्ट है थोड़ा कॉन्सेप्चुअली माइंड में समझना कि जिस मिरर में मैं ये चीज़ देख रहा हूँ वो मिरर भी मैं हूँ और जो देख रहा है वो भी मैं हूँ. क्योंकि नॉर्मली हमारे जो रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस होते हैं, जब हम अपने आप को देखते हैं मिरर में, तो देर आर टू थिंग्स. तो इट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड. बट वेन यू आर वॉचिंग साउंड ऑफ साइलेंस और आप कह रहे हो कि मतलब हाउ टू रियलाइज कि आई एम दैट साउंड ऑफ साइलेंस, तो उस गैप में मतलब एक हल्का सा स्विच है जो अभी भी वो क्लैरिटी उस वे में नहीं आ पा रही है, उसको विजुलाइज नहीं कर पा रहे जिससे हमें वो चीज़ प्रॉपरली समझ में आ पाए. थियोरेटिकली इट इज़, हम समझ गए हैं कि दैट देर इज़ ओनली वन थिंग दैट इज साउंड ऑफ साइलेंस, बट हाउ टू रियलाइज दैट दैट इज़ मी. तो वो एक थोड़ा सा स्विच वहाँ पे क्लैरिटी की जरूरत है. आपने जो क्वेश्चन पूछा कि ये कैसे समझें कि साउंड ऑफ साइलेंस आप हो, तो ये मानने की ज़रूरत नहीं है कि साउंड ऑफ साइलेंस आप हो. आप ये बताओ कि आप क्या हो. एक बार को भूल जाते हैं कि आप साउंड ऑफ साइलेंस हो, क्योंकि वो तो आपने मेरे से सुना है और आपका एक बिलीफ है. हम्म. अगर मान लो साउंड ऑफ साइलेंस नहीं है आपके एक्सपीरियंस में, तो आप क्या हो. दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो बोलते हैं साउंड ऑफ साइलेंस ही नहीं है, या तो बोलते हैं कुछ भी नहीं है, या फिर बोलते हैं कि ये सब कुछ तो नहीं है. तो अब एक बात है जो मैं कह रहा हूं, एक बात है जो कोई और कह रहा है, और एक बात है जो आप मान रहे हो. अब आप चाहे मानो जो मैं कह रहा हूं वो, चाहे मानो कोई और जो कह रहा है वो, डजेंट मैटर. दोनों तरफ बिलीफ है. रियलिटी क्या है, इसको कैसे इंक्वायर करें. तो एक बार को इस थॉट को छोड़ दो, इस आइडिया को, इस कॉन्सेप्ट को, इस बिलीफ को. आपके लिए तो ये एक आइडिया, कॉन्सेप्ट, बिलीफ ही है ना कि आई एम द साउंड ऑफ साइलेंस. इसको छोड़ दो. ये सोचो कि आपके एक्सपीरियंस में साउंड ऑफ साइलेंस है ही नहीं, यानी कि हम उसकी बात ही नहीं करेंगे. भूल जाओ आपको ऐसा कोई एक्सपीरियंस है. अब बताओ आप क्या हो. यहां से शुरू करो. सबसे पहला आंसर जो सबसे नज़दीक है सर मेरे, वो मेरे को तो बॉडी ही लगता है. क्योंकि 90% लोग बातें तो करते हैं स्पिरिचुअलिटी की, लेकिन वो बॉडी के ही इर्द गिर्द मंडराते हैं. अगर पहला आंसर निकल के आएगा तो मुझे लगता है नाखून से लेकर सिर तक ये जो एग्जिस्टेंस है ये हूँ, और इसके बियॉन्ड ये कोई और है. ये पहला आंसर निकल के आता है, जो अगर हम साउंड ऑफ साइलेंस और जितनी डेप्थ वाली बातें उनको छोड़ दें तो. ये जो बात आपने कही, क्या ये फैक्ट है या ये एक थॉट है. दोनों के बीच के फर्क को देखने की कोशिश करो ध्यान से. क्या ये फैक्ट है कि आप ये हो और आपके साथ में जो इंसान बैठा है उसमें और आप में कोई फर्क है. क्या ये फैक्ट है, फैक्ट ऑफ द मैटर है, या फिर एक थॉट है. थॉट है सर. जब नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो थॉट हो जाएगा. ऐसा क्यों. क्योंकि आपके साथ में जो बैठा है या बैठी है वो दिखने में अलग है. जैसे सोने के दो गहने हैं, लेकिन बने दोनों सोने के ही हैं. तो अगर मटेरियल वाइज देखोगे, फंक्शनैलिटी वाइज देखोगे, किस तरह से बॉडी माइंड का स्ट्रक्चर काम कर रहा है, तो आप में और जो बाकी लोग बैठे हैं उसमें क्या फर्क है. हां, दिखने में अलग है, ये भी फैक्ट है. लेकिन मटेरियल लेवल पे, यानी कि एट द लेवल ऑफ एनर्जी, एट द लेवल ऑफ फंक्शनैलिटी, एट द लेवल ऑफ व्हाट दिस बॉडी इज मेड ऑफ, हाउ द बॉडी वर्क्स, एवरीथिंग इज नॉट सिमिलर, इट इज सेम. होता क्या है कि जब हम अपने स्टैंड पॉइंट से देखते हैं ना, तो हमारे इतने बिलीव्स हैं, इतने थॉट्स हैं, इतने आइडियाज हैं कि हम जो बहुत सिंपल चीजें होती है उसको भी एज इट इज नहीं देख पाते. दो पक्षियों को देखो. अब आपके लिए समझना बड़ा आसान हो जाएगा कि अगर दो कबूतर हैं तो हमारे लिए क्या है वो. ना तो उन दोनों का कोई नाम है, ना किसी तरह का कोई फर्क है. अगर कहीं पर 100 कबूतर बैठे हैं तो हमारे लिए तो सारे ही कबूतर हैं. बट अपने केस में क्या होता है, इंसान के केस में बहुत सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं. क्यों. क्योंकि हम सिर्फ अपीयरेंस लेवल पे नहीं देख रहे, फंक्शनैलिटी के लेवल पे भी नहीं देख रहे. क्योंकि अगर हम एक्चुअल में देख लें एट एन अपीयरेंस लेवल, फर्क दिखेगा. जैसे दो कबूतरों में भी फर्क दिखता है, फंक्शनैलिटी में कहां फर्क है. जैसे कबूतर उड़ते हैं, हम नहीं उड़ते हैं. ये हम सबका कॉमन एक्सपीरियंस है
क्या कोई भी है हम में से जो उड़ता है, जिसके पंख है? तो वी आर नॉट फंक्शनिंग डिफरेंटली, just like any other animal or bird. At the level of functionality, there is no difference. At the level of appearance, yes, there is difference. But वो भी difference हम लोगों के माइंड में ज्यादा है क्योंकि हम इस तरीके से प्रोग्राम्ड है। जैसे हमें 100 कबूतरों के बीच में फर्क करना बड़ा मुश्किल है, ऐसे ही कबूतरों के लिए हमारे बीच में फर्क करना बड़ा मुश्किल है। समझे? तो एक स्टेप और आगे बढ़ो, फर्क है किस लेवल पे? जो अंदर इंफॉर्मेशन फीडेड है बचपन से लेकर के अभी तक, उसमें क्या क्या आ गया? एक तो लैंग्वेज आ गया, विच इज एट अ सबकॉन्शियस लेवल। लैंग्वेज आप कॉन्शियसली सोच करके नहीं बोलते हो, जो आपकी नेटिव लैंग्वेज है वो अपने आप निकलती है। हाँ, कोई और लैंग्वेज है जो आपने एक्वायर करी है तो उसको पहले आप ट्रांसलेट करते हो, फिर वहां पे कॉन्शियसनेस बीच में आती है, फिर उसको ट्रांसलेट करते हो, फिर बोलते हो। बट ये जो लैंग्वेज का काम है तो सबकॉन्शियसली हो रहा है। ऐसे ही बहुत कुछ जो आप सोच रहे हो, बहुत कुछ क्या, ऑलमोस्ट सब कुछ जो आप सोच रहे हो, दैट इज ऑल हैपनिंग सबकॉन्शियसली। बिना कॉन्शियस के और सबकॉन्शियस के कैसे देखते हैं, यानी बिना कॉन्शियस थॉट के और बिना सबकॉन्शियस थॉट के कैसे देखते हैं, जो जैसा होता है उसको कैसे देखते हैं, ये तो हमें आता ही नहीं है। उसके लिए तो बहुत पेशेंस चाहिए, रुक करके आराम से देखना पड़ता है। हम देखते हैं, एकदम से कोई थॉट आता है, उसके हिसाब से अपने आप ही रिएक्शन होने लग जाता है। तो अगर एक बार को इंफॉर्मेशन को हम इंफॉर्मेशन की तरह देखें, यानी ठीक है, यूजफुल है, आपस में बात करने के लिए अलग अलग नाम है, अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन है, जिसकी वजह से अलग अलग तरह के एक्शंस हैं, अलग अलग तरह की फंक्शनैलिटी है बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन। कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, तो दोनों की अलग अलग फंक्शनैलिटी है। व्हाई? बिकॉज ऑफ द इंफॉर्मेशन एंड द स्किल दैट हैज बीन एक्वायर्ड। तो वो तो कंप्यूटर के केस में भी हो सकता है ना, उससे कंप्यूटर अलग थोड़ी ना हो जाता है। और आजकल तो कितना आसान हो गया हमारे लिए ये सब समझना। यानी एक एआई एजेंट को हमने ट्रेन कर दिया मेडिकल फील्ड में, एक को कर दिया लॉ में, एक को कर दिया कॉमर्स में, एक को कर दिया सॉफ्टवेयर में। तो क्या ये चारों अलग अलग हो गए? क्या एक्चुअल में चार अलग अलग हो गए हैं? हाँ, फंक्शनैलिटी अलग अलग है, लेकिन अगर ब्रॉडली बोला जाए तो इन चारों में क्या है? इंफॉर्मेशन। हाँ, इंफॉर्मेशन को अगर हम चाहें तो इंफॉर्मेशन को यूज करके कैटेगराइज कर सकते हैं, वो भी इंफॉर्मेशन को यूज करके ही करेंगे, उस पर ठप्पा लगाएंगे, नहीं तो एक्चुअल में कोई डिफरेंस नहीं होता है। यहां तक देख पा रहे हो? जैसे इंफॉर्मेशन को यूज करके हम कैसे क्लासिफाई करते हैं, बिजनेस के अलग अलग एस्पेक्ट्स को अलग अलग तरीके से क्लासिफाई कर देते हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट है, ये मार्केटिंग डिपार्टमेंट है। अच्छा, दोनों एक दूसरे के बिना चलते हैं क्या? एक्चुअल में दोनों के बीच में फर्क कहां है? ये बॉडी है, ये माइंड है। अच्छा, दोनों के बीच में कोई फर्क है? दोनों के बीच में कोई एक्चुअल में फर्क है? बॉडी इज इंफॉर्मेशन अपीयरिंग एट अ ग्रॉस लेवल एंड माइंड इज इंफॉर्मेशन एट अ सटल लेवल। है तो इंफॉर्मेशन ही, उसके अपीयरेंस में फर्क है, और तो कोई फर्क है ही नहीं। और ये इस तरीके से इंटरट्वाइंड है आपस में, बॉडी और माइंड, कि एक्चुअल में कहीं कोई फर्क है ही नहीं, बट इंफॉर्मेशन को यूज करके हम फर्क कर सकते हैं। दैट इज जस्ट फॉर नेम सेक। दूसरे तरीके से कहें, जस्ट अ थॉट। तीसरे तरीके से कहें, जस्ट एन इमेजिनेशन। चौथे तरीके से कहें, माया है। माया मीन्स दैट विच इज नॉट, कि रियलिटी में कहीं नहीं है, कहने के लिए कुछ भी बोलते रहो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक ये सोफा है ब्लू कलर का, एक है रेड कलर का, ये जो साइड का है इसका, इसके बारे में हम कुछ भी बोलते रहे, कहानियां बना दे, कोई भी नैरेटिव बना दे कि जो लाल वाला सोफा है ना वो अनऑस्पिशियस है, ये जो ब्लू वाला है ये ऑस्पिशियस है, क्योंकि जो लाल रंग है वो अच्छा नहीं होता है, उस पर जो बैठता है उसके लिए अच्छा नहीं है, ब्लू वाला जो बैठेगा उसकी किस्मत खुल जाएगी। इसकी अपनी एक एनर्जी है, उसकी अपनी एक एनर्जी है, कलर्स की अपनी एक एनर्जी होती है। देखो कितनी लंबी कहानी है, कुछ भी कहानियां करते रहो, बट एक्चुअल में क्या है? कुछ भी नहीं है। जैसे सपने में बहुत कुछ होता है, एक्चुअल में क्या है? कुछ भी नहीं है, जस्ट अ ड्रीम। तो चाहे आप उसको थॉट कहो, चाहे कॉन्सेप्ट कहो, चाहे आइडिया कहो, चाहे नेम सेक कहो, चाहे ड्रीम कहो,
इसीलिए पास्ट में कुछ ऋषि मुनियों ने इस जागृत अवस्था को स्वप्न का नाम दिया है। जो लोग गहराई से नहीं समझ पाए वो कहेंगे सपना कैसे है, सपने में कोई खून थोड़ी ना निकलता है, यहां तो अगर एक्चुअल में लगती है तो खून निकलता है। अरे उसकी बात नहीं हो रही है। जो आप सोच रहे हो सपने में आप कहां जी रहे हो, जो होता है उससे फर्क नहीं पड़ता है, उसको आप जैसे इंटरप्रेट करते हो उससे फर्क पड़ता है। ऐसी तो रियलिटी में है। तो जिसको आप रियलिटी कहते हो, यानी ये जो वेकिंग स्टेट है और ड्रीमिंग है, दोनों में फंडामेंटली क्या डिफरेंस है? दोनों में ही कुछ एक्सपीरियंस होता है, उसके बेस पर कुछ सेंसेशन होती है जिसको आप एक ही तरह से इंटरप्रेट करते हो, चाहे वो ड्रीम है चाहे वो वेकिंग स्टेट है, और रिएक्शन सेम होता है, सिमिलर नहीं होता है। तो दोनों ही तो सपना है। अगर उसकी इंटरप्रिटेशन को बीच में से हटा दो तो चाहे वेकिंग में एक्सपीरियंस हो तो वो भी ब्रेन के अंदर ही रहा है, चाहे ड्रीम में हो, दोनों से ही आपको फर्क नहीं पड़ेगा। या इंफॉर्मेशन को चेंज कर दो तो दोनों में अभी जिस तरीके से फर्क पड़ रहा है वो अलग तरीके से फर्क पड़ेगा। एट द एंड ऑफ द डे सब कुछ है क्या? कुछ भी हम बोलते रहे, ऑल इंफॉर्मेशन, ऑल एट द लेवल ऑफ माइंड। इसीलिए कुछ लोगों ने जब इंक्वायर किया बहुत ही गहराई से, स्पेशली बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशंस हैं उसके अंदर, उन्होंने कहा माइंड इज एवरीथिंग। क्यों? व्हाट इज अ थिंग? अगेन नेम गिवन टू something which cannot actually be separated from everything else. So mind is everything because the concept of thing is mind, is thought. The moment you say something, चाहे मुंह से बोले चाहे मन में बोले, हमने क्या किया? वो जो पूर्ण है उसके एक फ्रेगमेंट को देख करके उसके बारे में कुछ बोल दिया, ठप्पा लगा दिया ना, तो गलती तो हो गई। हाँ, अगर कहने के लिए कह दिया और समझते हैं कि ये सिर्फ कहने के लिए है तब तो ठीक है, बट अगर मान लिया तब तो खेल ही पलट जाएगा सारा। तो अगर इस इंफॉर्मेशन को हम हटा दें मतलब क्या? अब हटाने मत लग जाना। कुछ लोग होते हैं वो मेडिटेशन करके इंफॉर्मेशन को ही हटाने लग जाते हैं कि अच्छा इसका मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है प्रॉब्लम है, चलो इससे फ्री होते हैं। इससे आप फ्री कैसे हो सकते हो? साइंटिफिकली आज की डेट में हो सकते हो। जा करके किसी साइंटिस्ट के पास में, किसी न्यूरोसर्जन के पास में जा करके बोलो कि मेरे अंदर जितनी भी मेमोरी पड़ी है उसको वाइप आउट कर दो, बट उससे क्या हो जाएगा? यू विल बी लाइक एन एनिमल। ऐसे बनना है तो इंफॉर्मेशन जहां है जैसी है उसको पढ़े रहने दो। ऐसे लोगों की फालतू बातों पे ध्यान मत दो जो कुछ भी बोलते हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। जैसी इंफॉर्मेशन पड़ी होती है वैसा थॉट आ जाता है और ये अपने आप होता है। अगर कोई बोलता है ऐसा नहीं होता है तो झूठा है, मक्कार है, और ये दुनिया ऐसी ही है। होते कुछ है, बोलते कुछ है। तो इस बात पे चलने का सबसे पहला स्टेप क्या है? कम से कम खुद से तो सच बोलो। दुनिया से नहीं बोल सकते, कोई बात नहीं, अरे खुद से तो बोल दो। तो अगर ये सारी जो बातें हैं उसको छोड़ दिया जाए और रियलिटी पे आ जाया जाए तो आप क्या हो? यानी कि अगर हम इंफॉर्मेशन को छोड़ दें जो अलग अलग ब्रेन में फीडेड है, बिकॉज दैट इंफॉर्मेशन कैन बी चेंज्ड। क्यों छोड़ रहे हैं समझ आ रहा है ना? बिकॉज इंफॉर्मेशन कैन बी चेंज्ड, कैन बी ऑल्टर्ड। उसके बाद भी आप एग्जिस्ट करोगे। तो हमें क्या ढूंढना है कि आपका एग्जिस्टेंस किस पर टिका है, नॉट आपकी फंक्शनैलिटी, बिकॉज योर फंक्शनैलिटी कैन बी चेंज्ड। अगर हम ये जो इंफॉर्मेशन है विच इज द ग्राउंड ऑफ ऑल सेपरेशन, इस इंफॉर्मेशन पे एक क्वेश्चन मार्क लगा दें और वहीं पे रुक जाए, ना उसके अंदर कोई ऑल्टरेशन करे, ना उसको बढ़ाएं ना घटाएं, बस ये समझ जाए कि इंफॉर्मेशन इज जस्ट फॉर द नेम सेक, इज जस्ट अ थॉट, इज जस्ट एन इमेजिनेशन, जस्ट अ ड्रीम। रियलिटी में उसका कोई बेसिस नहीं है। जैसे दो सोफे अलग अलग, इनको अलग अलग नाम देने से वो बन नहीं जाएंगे। इसका प्रूफ ये है कि अगर उनका नाम बदल दिया जाए तब भी वो सोफे वहीं के वहीं दिखेंगे, वो नहीं बदलेंगे। तो जो बदल सकता है, जिसको बदला जा सकता है, यानी कि आपका नाम और आपका काम, जिसको फंक्शनैलिटी बोलते हैं, तो वो आप कैसे हो सकते हो? या ये कह सकते हैं कि वो आप कुछ देर के लिए हो सकते हो बट हमेशा के लिए नहीं हो सकते।
हमें देखना है आप एक्चुअल में क्या हो, यानी जो नहीं बदलता है, जो आता जाता नहीं है। कुछ देर के लिए कोई पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम पहन लिया, मान लो डायनासोर का पहन लिया, तो क्या आप डायनासोर बन गए? बट अगर वो कॉस्ट्यूम आप पहने रहो ना कुछ महीनों तक, तो बन भी जाओगे, क्योंकि इतनी बार खुद को शीशे में देख लोगे और इतनी बार लोग आ करके आपके साथ में फोटो खिंचा लेंगे कि डायनासोर घूम रहा है, क्या भूल ही जाओगे आप क्या हो। तो हम क्या कर रहे हैं, हम एक सिंपल सी इंक्वायरी कर रहे हैं, वो जिसको बदला जा सकता है, वो जिसके मरने के बाद भी, जिसके चले जाने के बाद भी, बदल जाने के बाद भी आप नहीं बदलते हो, आप नहीं मरते हो, आप कहीं चले नहीं जाते हो, वो आप हो। सिंपल है इंक्वायरी यहां तक। ये जो हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं हु एम आई, उसको हम शुरू कहां से कर रहे हैं कि जो बदल गया उसको हम नेगेट करते चले जा रहे हैं, नीति नीति। तो क्या बदलता है? इंफॉर्मेशन बदलती है। इंफॉर्मेशन के बदलते ही साइकोलॉजिकल पास्ट, साइकोलॉजिकल फ्यूचर बदल जाता है, डिजायर बदल जाता है, फियर बदल जाता है, फीलिंग्स बदल जाती है, इमोशंस बदल जाते हैं, एट अ सरफेस लेवल सब कुछ ही बदल जाता है। और आजकल तो ये बदलना बहुत आसान हो गया है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जिस तरह का कंटेंट आप कंज्यूम करोगे वैसे ही थॉट आएंगे। तो अलग तरह का कंटेंट कंज्यूम करना शुरू कर दो, अलग तरह के थॉट्स आ जाएंगे। और आपके अंदर ईगो की कमी तो है ही नहीं। थोड़ा सा इधर उधर से कहीं से कुछ स्पिरिचुअल देखा, कुछ रिलीजियस देखा, उसके बाद में पहले मैं बहुत बुरा इंसान था, अब मैं बहुत स्पिरिचुअल हो गया हूं। पहले मैं प्योर नॉन वेजिटेरियन था, अब मैं प्योर वेजिटेरियन हो गया हूं। बदल गया, यानी फिर बदलने की गुंजाइश है। तो वो आप कैसे हो सकते हो? तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके अंदर पड़ी है उसको अगर आपने नेगेट कर दिया तो बचा क्या? सर अभी तो फिर कॉन्शियसनेस का ही समझ आ रहा है कि अगर सब कुछ नेगेट भी कर दिया तो मतलब बॉडी लेवल पे जैसे आप थे, तो वहाँ से भी अगर हम मेमोरी एंड बाकी सबको भी हम जाए वो करें, तो फिर कॉन्शियसनेस पे ही आ रहा है सब कुछ के, विच इज़ देयर कॉमन। अभी भी साउंड ऑफ, ठीक है, साउंड ऑफ साइलेंस तो भूल गए, तो अभी तो कॉन्शियसनेस पे ही आए हैं फिर। कॉन्शियसनेस को भी भूल जाओ, ये भी इंफॉर्मेशन का पार्ट है। आज हम बिना इंफॉर्मेशन के देखेंगे। बहुत हो गया इंफॉर्मेशन के थ्रू देखना, यानी इधर उधर से कहीं से कुछ पढ़ लिया, सुन लिया। जब इंफॉर्मेशन पे हमने क्वेश्चन मार्क लगाया, इसका मतलब क्या कि अब हम इंफॉर्मेशन के थ्रू नहीं देखेंगे, इंफॉर्मेशन के थ्रू नहीं बोलेंगे, एज इट इज देखेंगे, एज इट इज बोलेंगे। इस मूवमेंट में आप हो या नहीं हो ना, तो देखते हैं आप क्या हो। विदाउट यूजिंग बिग वर्ड्स, बहुत ही सिंपल तरीके से, स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से देखते हैं। जब हमने इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन मार्क लगाया तो क्या बचा? सर इन्फॉर्मेशन को अगर हम हटा दें, जैसे छोटे बच्चे की बात कर लें, तो केवल सेंसेशन बचेगी बस। ही कैन लिसन एंड ही कैन मतलब सेंस कर पाएगा। वही केस हमारे साथ भी है। अगर ही और शी, ही और शी मतलब और बच्चे में क्या कोई फर्क होता है? मतलब इंसान का बच्चा है या जानवर का बच्चा है? नहीं सर, कुछ भी मतलब सेंसेशन दोनों में है। हाँ, ओनली सेंसेशन। दोनों को अगर टच करेंगे तो चाहे इंसान का बच्चा हो चाहे जानवर का बच्चा हो, दोनों को पता लगेगा। इस पता लगने को हम कॉन्शियसनेस कह देते हैं, अवेयरनेस, या हम इसको कॉन्शियसनेस बोल सकते हैं, अवेयरनेस बोल सकते हैं, जिंदगी बोल सकते हैं। ये जो सेंसेशन होती है, जब टच करते हैं तो एक सेंसेशन होती है, आँख खोलते हैं तो एक सेंसेशन होती है, नाक से कोई स्मेल जाती है तो एक सेंसेशन होती है, जीभ पे कुछ टच होता है तो एक सेंसेशन होती है, कानों से कुछ सुनाई देता है तो एक सेंसेशन होती है। क्या ये जो सेंसेशन होती है इसको हम जिंदगी बोल सकते हैं अगर कोई सेंसेशन ना हो तो? क्योंकि थॉट को तो अभी हमने हटा ही दिया है, यानी ये अज्यूम कर लिया है कि हमारी सबकी मेमोरी चली गई है। हाँ, लैंग्वेज की मेमोरी है हमारे पास, बट वैसे मेमोरी चली गई है। जो भी हमने पढ़ा है, सुना है, कोई भी स्क्रिप्चर है, कोई भी कहानियां है, इधर उधर के कोई गुरु है और है, व्हाटएवर, सब गया। तो अभी हम कैसे देख रहे हैं? लैंग्वेज को यूज करके एज इट इज देखने की कोशिश कर रहे हैं। हमें नहीं पता सोचना क्या होता है, बट आवाज तो आ रही है ना। ये तो चॉइसलेस है।
तो ये जो आवाज़ आ रही है, जो दिख रहा है, जो स्मेल हो रहा है, जो टेस्ट है, जब टच करते हैं तो पता लगता है, इसको हम जिंदगी बोल सकते हैं। ये जीवन है। सेंसेशन कैसे होती है? थ्रू सेंसेस, थ्रू बॉडी, जो हम में और जानवरों में और पेड़ पौधों में कॉमन है। हाँ, वो बात अलग है कि हमें पता नहीं है कि जानवरों को और पेड़ पौधों को कैसे पता लगता है उस सेंसेशन के बारे में, बिकॉज दैट इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। दोनों में फर्क देख पा रहे हो? अपीयरेंस इज ऑब्जेक्टिव, यानी एक जानवर को आप देख तो सकते हो, लेकिन ये नहीं बता सकते कि इस मोमेंट पे उसको कोई एक्सपीरियंस या कोई सेंसेशन हो रही है या नहीं हो रही है। वो सिर्फ वही जानता है या जानती है। इसीलिए द नेचर ऑफ लाइफ, द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, द नेचर ऑफ द सेल्फ इज सब्जेक्टिव। इसीलिए उसको सब्जेक्ट कहा गया है। यानी जो इंक्वायरी है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, हु एम आई को, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो पहले तो आप ये डिसाइड करो आप क्या हो। आप सब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट हो? ऑब्जेक्ट को बदला जा सकता है, यानी कि बॉडी। आज पतले हो, कल मोटे हो गए, फिर मोटे हो, फिर पतले हो गए। आज बॉडी ठीक ठाक काम कर रही है, कल खराब हो गई, फिर ठीक हो गई। या ये कह लो, दोनों में से क्या हो और क्या ना हो जब आप कहोगे कि मैं हूं। यानी ऑब्जेक्ट तो हो, आपकी बॉडी तो हो, कोई सेंसेशन ना हो, तो आप हो या नहीं हो? और चाहे बॉडी ना हो लेकिन सेंसेशन हो, एक्सपीरियंस हो, तो दोनों में से आप क्या हो? ये समझना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा कि आप कुछ की कुछ कहानियां बनाने लग जाओगे अपने माइंड में। तो इट मस्ट बी वेरी क्लियर कि ये जो एक्सपीरियंस है, जो सेंसेशन है, ये जो पता लगना है, ज्ञान के दो मतलब होते हैं संस्कृत में। एक जो एम्पेरिकल नॉलेज होती है, जिसको अभी हमने इंफॉर्मेशन कहा, जिसको नेगेट किया। दूसरा जो हमें पता लगता है, उसको भी ज्ञान बोलते हैं। तभी आत्मा को कहते हैं ज्ञान स्वरूप, द एसेंस ऑफ ज्ञान, द एसेंस ऑफ नॉलेज। जब आप कहते हो आई नो, वेदर थ्रू योर सेंसेस और थ्रू मेमोरी, इज दैट नॉलेज पॉसिबल विदाउट द एसेंस ऑफ नोइंग, जिसको कॉन्शियसनेस बोलते हैं, अवेयरनेस बोलते हैं, आत्मा बोलते हैं। तो पहले ये क्लियर होना चाहिए, आत्मा मतलब क्या? मतलब एक्सपीरियंसिंग, नोइंग, लिसनिंग, स्मेलिंग, टेस्टिंग, टचिंग, फीलिंग। क्या इस लेवल पर आप में और आपके साथ में जो लोग बैठे हैं या कोई जानवर है, उसमें कोई फर्क है? लिसनिंग हम सब में सिमिलर है या सेम है? कंटेंट ऑफ लिसनिंग जो है वो अलग अलग हो सकता है। कौन क्या सुन रहा है, कैसे सुन रहा है, कैसे इंटरप्रेट कर रहा है, कैसे सोच रहा है, दैट कुड बी डिफरेंट, बिकॉज दैट इज लिंक्ड टू द क्वालिटी ऑफ योर सेंसेस। जैसे किसी के चश्मा है, किसी के नहीं है, तो लिसनिंग इज नॉट सिमिलर, इट इज सेम। बॉडी के थ्रू लिसनिंग पॉसिबल हो पा रही है, एक्सपीरियंसिंग पॉसिबल हो पा रही है। तो जब साइंटिफिकली हमको ये पता है कि बॉडी का जो मटेरियल है हम सबका, वो सेम है, सिमिलर नहीं है, सेम है। चाहे उसको एटम कहो, एनर्जी कहो, पंच तत्व कहो, कुछ भी बोलते रहो, उससे क्या फर्क पड़ता है? वो सिमिलर नहीं है, सेम है। जो मैकेनिज्म ऑफ एक्सपीरियंसिंग है वो सेम है। तो एक्सपीरियंसिंग अलग कैसे हो सकती है? अपनी एग्जिस्टेंस को आप चाहो भी तो डिनाई नहीं कर सकते। यानी जिंदगी को आप चाहो भी तो ये नहीं बोल सकते कि नहीं है। और जिंदगी का जो एसेंस है, दैट इज द सेल्फ, द सब्जेक्ट, द सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। अब एक है एक्सपीरियंस जो बदलता रहता है, बिकॉज दैट इज कनेक्टेड टू सेंसेस। अलग अलग सेंसेस से अलग अलग एक्सपीरियंसेस होते हैं, एंड मेमोरी। बट एक्सपीरियंसिंग नेवर चेंजेस।
अब ये क्या कोई कॉन्सेप्ट है या मेरी कोई इमेजिनेशन है, हाइपोथेसिस है, या फैक्ट है, रियलिटी है? और अगर है तो आप कैसे इसको देखोगे? बचपन से अभी तक की अपनी जो लाइफ है उसको ऑब्जर्व कर लो। मतलब आपको अपने साथ वाले से पूछने की जरूरत नहीं है कि आपकी कॉन्शियसनेस बदली क्या। खुद को देख लो। मान लो आपकी एज 40 साल है, तो पिछले 40 साल में क्या आपकी कॉन्शियसनेस बदली? एक्सपीरियंसिंग बदली? क्या ये जो सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है ये बदला? या इंफॉर्मेशन बदल रही है? सेंसेस बदल रहे हैं? सेंसेस पहले ठीक थे, आंखें पहले ठीक थी, अब खराब हो गई, फिर ऑपरेशन करा लोगे फिर ठीक हो जाएगी। या कुछ लोगों के साथ बचपन में कोई पर्टिकुलर सेंस ठीक नहीं था, बाद में ठीक हो गया। तो क्या बदल रहा है? सेंसेस बदल रहे हैं, बॉडी बदल रही है, इंफॉर्मेशन बदल रही है। बट क्या जो एक्सपीरियंसिंग है हम सब में, अभी हम सबको भी छोड़ो, अपनी बात करो, पिछले 30 साल में, 40 साल में क्या वो बदली? लुक एट इट, उसमें कुछ भी बदला? यानी देखो, इन दोनों हाथों को जब हम टच करते हैं तो पता लगता है। बचपन में क्या कुछ अलग पता लगता था और अभी कुछ अलग पता लगता है? इज इट सिमिलर और सेम? आंख खोलते हो तो दिखता है, क्या बचपन में कुछ और दिखता था, अभी कुछ और दिखने लग गया है? इज इट सिमिलर और सेम? बचपन में भी तो ये दुनिया ऐसी ही दिखती थी जैसी अभी दिखती है, क्या फर्क है? हाँ, उसके बारे में जो आप सोचते थे, समझते थे, वो अलग था। तब सब कुछ ही आपके लिए नया था, आज सब कुछ ही पुराना है। बचपन में जब किसी मंदिर में जाते थे तो घंटी की आवाज आती थी, अभी जाते हो अभी भी आती है, क्या कुछ बदला? बॉडी पर जब कुछ गर्म लगता था तो पेन होता था, आज भी होता है, क्या कुछ बदला? सबसे सिंपल रिलेटेबल एक्सपीरियंस, बचपन में डेंटिस्ट के पास जाते थे, तब भी दर्द होता था, आज भी होता है, क्या कुछ बदला? तो जब कॉन्शियसनेस पिछले 30-40 साल में नहीं बदली तो अगले 30 साल में बदल जाएगी? क्या कॉन्शियसनेस बूढ़ी होती है? अगर ये कोई मटेरियल प्रोसेस होती, यानी कि कोई ऑब्जेक्ट होती, तो कुछ तो चेंज आता। जैसे आपके सर के बाल पहले थे, अब नहीं है, पहले काले थे अब सफेद है, सब कुछ बदल रहा है ना? क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट है, जो बना है वो बदलेगा। इसी बदलाव को मिटना कहते हैं। पर जो बना ही नहीं वो कैसे मिटेगा? तो क्या आपके एक्सपीरियंस में कॉन्शियसनेस कभी बनी है? कॉन्शियसनेस में सब कुछ बना है और मिटा है, ऐसा ही अभी हो रहा है और ऐसे ही आगे होने वाला है। क्या आपको अपने बर्थ का एक्सपीरियंस है? क्या किसी को भी अपने डेथ का एक्सपीरियंस है? तो क्यों बोलते हो कि मैं पैदा हो गया हूं, मैं मर गया हूं? ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? हाँ, बॉडी खराब होती है, सेंसेस खराब होते हैं, दैट्स अ फैक्ट, बट खराब होकर ठीक भी हो जाते हैं। और अब साइंस जितनी तेजी से तरक्की कर रही है, वी आर नॉट वेरी फार फ्रॉम इमॉर्टैलिटी। आपके पास में एक ही एस्केप है आज की डेट में, वो भी आपसे साइंटिस्ट छीन लेंगे। लाइफ की तो धज्जियां उड़ी हुई है, बट एंड में एटलीस्ट ये तसल्ली है कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, यानी कि डेथ, वो भी आपसे ले लेंगे, मरने भी नहीं देंगे आप। अब क्या करोगे? कुछ जो बेवकूफ लोग होंगे वो खुश होंगे सोच करके, 500 साल तक हम जिंदा रहेंगे, 1000 साल तक जिंदा रहेंगे। अरे घोचो, करोगे क्या? और इसको अगर ऑब्जर्व करना है तो नेचर को ऑब्जर्व करो ना। यानी अपनी जो ये छोटी सी दुनिया है, ये जो बबल है जिसमें आप सुबह से रात तक जीते हो, उससे बाहर निकलो। कहां जीते हो? मैं, मेरा, मेरे साथ में ये क्यों हो गया, अब मुझे ये करना है, मैं ये कैसे करूं, बस। इसके बाहर कभी निकलते हो? कभी देखते हो दुनिया को?
जब मैं कह रहा हूं कि कॉन्शियसनेस बूढ़ी नहीं होती है, नहीं बदलती है, नहीं मरती है, तो इसका क्या तरीका है? अगर जंगलों में नहीं जा सकते क्योंकि जान का खतरा है, तो अपने घर पे बैठ के डिस्कवरी चैनल तो देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जिनकी एज हमसे बहुत ज़्यादा है। इससे क्या समझ आ रहा है? कॉन्शियसनेस की कोई एज नहीं होती है, बॉडी की होती है। पास्ट में ऐसे जानवर हुए जिनकी एज हजारों साल थी, तो जब हजारों हो सकती है तो लाखों भी हो सकती है। तो कॉन्शियसनेस की कोई एज है ही नहीं। कौन सा ऐसा पॉइंट था जब आप कहोगे कि मैं पैदा हो गया? अब अगर तो आप कहोगे वो जहां तक आपकी सोच जाती है, तो आप पता है कहां तक जाओगे? मैक्सिमम वहां तक चले जाओगे कि जब आप अपनी मां के पेट में थे लेकिन आपको याद नहीं है, तब कोई पहला एक्सपीरियंस हुआ था, तब आपको पता लगा था, तब आपको होने का एहसास हुआ था, तो दैट वाज योर बिगनिंग। देखा गड़बड़? ये सो डीपली आइडेंटिफाइड विद योर बॉडी कि उसके आगे सोच जाती ही नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द बर्थ ऑफ an experience through this body or that body. I'm talking about the birth of experience. दोनों में फर्क देख पा रहे हो? I'm not talking about the birth of water in your body. I'm talking about the birth of water. If you are water. तो इस प्रॉब्लम को अप्रोच करने के आज हमारे पास में दो तरीके हैं। एक के हम कॉन्सेप्चुअली करें, एक है साइंटिफिकली करें। तो साइंटिफिकली देख लो, इस प्लैनेट पे आज से कितने करोड़ साल पहले एक ऐसा पॉइंट आया था जब लाइफ पॉसिबल हो पाई थी। इनफैक्ट उसमें भी आपको कई एराज मिलेंगे कि जब एक तरह की लाइफ बनी, फिर मिट गई, फिर उसके बाद गैप आया बहुत लंबा, फिर वापस से एक तरह की लाइफ बनी, फिर वो मिट गई, फिर वापस से अब ये चल रहा है। तो जब ये सब यहां हुआ, तो इतने बड़े यूनिवर्स में क्या कहीं और नहीं हुआ? क्या कभी नहीं हुआ? क्या कहीं नहीं हो रहा है? तो आप कब पैदा हुए? अगर आप एक्सपीरियंस हो तो द बर्थ ऑफ एन एक्सपीरियंस, द बर्थ ऑफ कॉन्शियसनेस, आज से 1000 साल पहले, 1 करोड़ साल पहले, 1 अरब साल पहले, कब और कहां और कैसे, और कब आपकी डेथ होगी और कैसे होगी? बस इतना सा ही तो फर्क है। मैंने क्या कहा था? अपनी इंफॉर्मेशन पे क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो अपनी इंफॉर्मेशन के थ्रू अगर देखोगे तो क्या कहोगे? मैं ये बॉडी हूं, तू वो बॉडी है। मतलब इस बॉडी के अंदर जो स्पेस है वो मेरी, उस बॉडी के अंदर जो स्पेस है वो तेरी। जबकि दोनों ही बॉडी स्पेस में है, बॉडी के अंदर तो कोई स्पेस है ही नहीं। देखो, मैंने हाथ को ऐसे चलाया, तो क्या हाथ के अंदर जो स्पेस है वो स्पेस चल रही है या स्पेस में हाथ चल रहा है? तो हम सब स्पेस में ही तो है। हम सबकी बॉडी की जो स्पेस है, दैट इज नॉट सिमिलर, दैट इज सेम, दैट इज कॉमन। एंड आवर बॉडीज आर नथिंग बट स्पेस। 99.9999999999999999999999%। मैं नहीं कह रहा, साइंटिस्ट कह रहे हैं। एंड वेयर इज स्पेस माइनस कॉन्शियसनेस? स्पेस कहां होती है, कब होती है? सोचो कोई देखने वाला ना हो तो स्पेस कहां है? स्पेस का क्या मतलब है? क्योंकि अब तो जो क्वांटम मैकेनिक्स है वो एक लेवल तक पहुंच गई है कि व्हेन देयर इज अ डिटेक्टर, जिसको ऑब्जर्वर बोल रहे हैं वो लोग, व्हेन दैट इज प्लेस्ड, तो पार्टिकल होता है। और जब पार्टिकल होता है तो पार्टिकल के बीच में स्पेस होना पॉसिबल है। बट इफ इट इज अ वेव, तो उसमें स्पेस कहां है? तो द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस इज इन कॉन्शियसनेस, इज इन यू, जिसको आत्मा कहते हैं। अब ये सारी बातें अगर कोई इमेजिनरी टॉपिक के बारे में होती, कोई कंट्रोलर के बारे में होती जो आपकी लाइफ को, मेरी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, क्योंकि आप लोगों की सोच ना उसके आगे बढ़ नहीं पाती है, क्योंकि जैसे आप हो वैसे तो सोचोगे। अकेले अपने दम पर कुछ करने में, इंडिविजुअली चलने में डर लगता है, तो यू ऑलवेज नीड समवन टू सपोर्ट यू। ऐसे ही हमको इस दुनिया में भी चाहिए, कहीं कोई चाहिए जिसके नाम पे हम बिल फाड़ सकें
कि हमने आज तक सबके साथ अच्छा ही किया है ना, तो हमारे साथ भी अच्छा ही होगा। क्यों इतना डर रहे हो और क्यों इस गलत फहमी में जी रहे हो कि ऐसा होता है? अपने आसपास में आंख खोल करके देखने में दिक्कत होती है क्या? दिखता नहीं है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे लाख गुना अच्छे हैं, जिनके साथ आपसे लाख गुना बुरा हो रहा है, तो आपके साथ अच्छा क्यों होगा? गिव मी अ लॉजिक, गिव मी एन एक्सप्लेनेशन। बट हम इतने डरे हुए हैं कि हम जो चीजें इतनी ऑब्वियस है उसको भी नहीं देख पाते हैं, या वो भी देखने के लिए हमको कोई लोग चाहिए होते हैं जो आ करके उसको इंटरप्रेट कर सके। देखो इसके साथ में इतना बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि इसने ना ये पिछले जन्मों में ये कर्म करे थे, इस वजह से इसके साथ में ऐसा हो रहा है। तुमने कुछ अच्छे करे थे इसलिए तुम्हारे साथ अच्छा हो रहा है। अरे गुरुजी, मेरे साथ कल तक अच्छा हो रहा था, आज बुरा हो रहा है, अब क्या हुआ? अरे वो कुछ पुराना कर्म था, वो ट्रिगर हो गया है। अब क्या करें? अब ये कर लो, वो करो। कहानियों में जीते हो जी, रियलिटी में तो कभी कुछ देखते ही नहीं हो। तो अगर तो आपको ये गलतफहमी है कि आप सिर्फ इस बॉडी के पानी हो या इस बॉडी की कॉन्शियसनेस हो, जो गलतफहमी है, तो जीते रहो इस गलतफहमी के साथ। लेकिन अगर अभी इस सच को देख लिया है जो मैंने बोला, यू आर नॉट जस्ट द वाटर इन दिस बॉडी, यू आर वाटर। यू आर नॉट कॉन्शियसनेस इन दिस बॉडी, लाइफ इन दिस बॉडी। आप जीव नहीं हो, जीवन हो। ध्यान से इस वर्ड को देखोगे तो इसी में इसका मीनिंग छुपा है। जीवन, जीव न नहीं है, जीवन है, जीव कहीं नहीं है। तो अगर आप जीवन हो तो जीवन अपने आप मैनिफेस्ट होता है जब कंडीशंस कंड्यूसिव होती हैं, एक पर्टिकुलर टाइम पर, एक पर्टिकुलर स्पेस में, और अपने आप ही जब वो कंडीशंस बदल जाती हैं तो वहां पर जीवन मैनिफेस्ट होना बंद हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि जब इस प्लैनेट पर ऐसी कंडीशंस नहीं थी कि लाइफ मैनिफेस्ट हो सके, कोई बैक्टीरिया, वायरस या कोई जानवर या पेड़ पौधे या इंसान एग्जिस्ट कर सके, तब कॉन्शियसनेस का क्या होता है? क्योंकि अभी हमने देखा थोड़ी देर पहले, कॉन्शियसनेस नहीं बदलती है। कॉन्शियसनेस के जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो गुण हैं, वो किसी भी मटेरियल के जैसे नहीं है। तो हमें ये समझ आ रहा है कॉन्शियसनेस इज नॉट अ मटेरियल प्रोसेस, दिस सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस इज नॉट अ मटेरियल प्रोसेस। अगर होता तो अब तक साइंटिस्ट ने ढूंढ लिया होता। आप खुद सोचो ना कि अगर कॉन्शियसनेस यानी कि जो लाइफ है ये कोई मटेरियल ऑब्जेक्ट या थिंग, समथिंग अगर होती तो अभी हमारी पकड़ में होती। और कॉन्शियसनेस में जो कुछ होता है वो बड़ा या छोटा होता है। कॉन्शियसनेस बड़ी या छोटी नहीं होती है। इसीलिए कॉन्शियसनेस को बोलते हैं आकाश तुल्य, जस्ट लाइक स्पेस, विच कैन अकोमोडेट एनीथिंग एंड एवरीथिंग। और ये कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, ये हम सबका एक्सपीरियंस है। किसी भी तरह की कोई भी साउंड, साइट, स्मेल, टेस्ट, टच, थॉट, सब कुछ अकोमोडेट हो जाता है, ग्रॉस से ग्रॉस और सटल से सटल, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा। यहीं बैठे बैठे आप कॉन्शियसनेस में लाइट ईयर्स दूर कुछ तारे हैं, उनको देख पा रहे हो। तो इसका मतलब कहीं कोई बाउंड्री नहीं है कॉन्शियसनेस की। इंस्ट्रूमेंट की है, जैसे टेलीस्कोप छोटा या बड़ा होता है, बट जो उससे देखा जा सकता है वो बड़ा है, छोटा नहीं है। तो यू आर नॉट अ दृष्टा, अगर ध्यान से देखोगे तो यू आर दृष्टि। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आपको क्या लगता है दृष्टा भाव, कि मैं देख रहा हूं, वहां पे तो चॉइस आ गई ना। वहां पर तो कोई है जो बैठ करके कंट्रोल कर रहा है या कर रही है। दृष्टि क्या है? चॉइसलेस है। साइट लिमिटलेस, बाउंडलेस, इन्फिनिट, बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस। ये हम सबका एक्सपीरियंस है। क्या कोई ऐसी जगह होती है इस पूरे प्लेनेट पर, और अब तो साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, हम स्पेस में भी पहुंच गए हैं, जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है, वहां भी कॉन्शियसनेस होती है? इट्स अ प्रूफ। आज से हजारों साल पहले तो फिर भी हम
बैठ करके सोच सकते थे कि हो सकता है कॉन्शियसनेस सिर्फ यहां हो और वहां ना हो, जबकि जो लाइफ है उसके लिए जो कंडीशंस राइट है वो यहां पर है, लेकिन चांद पर भी कॉन्शियसनेस है। हाउ इज दैट पॉसिबल? सोचो, दिमाग लगाओ। दैट मीन्स इट इज नॉट अ मटीरियल प्रोसेस। इनफैक्ट ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम और स्पेस है ये आप में है, आप इसमें नहीं हो। अगर ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो यानी टाइम को भी आप जान रहे हो, दोनों तरह का टाइम, क्रोनोलॉजिकल टाइम और साइकोलॉजिकल टाइम, बोथ आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्शियसनेस। स्पेस इज ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस, तभी उसको पंचभूत में से एक भूत कहा गया है। तो अब ऐसा क्या है जो कॉन्शियसनेस के जैसा हो? क्या कोई ऐसा तत्व है, या फिर कॉन्शियसनेस इज नथिंगनेस? जैसे काफी सारे सो कॉल्ड स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में लोग नथिंगनेस में जाकर के अटक गए, एम्प्टीनेस, वॉइड। क्या नथिंगनेस होती भी है? इसको तो आप अब बड़े आसानी से रूल्ड आउट कर सकते हो। शो मी नथिंगनेस, इज इट पॉसिबल? देयर इज ऑलवेज समथिंग। तो नथिंगनेस तो है ही नहीं, तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन था, वो भी रूल्ड आउट हो गया। वो क्या था कि कॉन्शियसनेस इज नथिंगनेस, इट्स स्पेस, द स्पेस इज कॉन्शियस, और स्पेस में कुछ बन रहा है, मिट रहा है। तो जैसे ही एक बॉडी बनती है तो वो स्पेस कॉन्शियस हो जाती है, फिर उसके बाद में जब वो कंडीशंस चेंज होती है तो बॉडी में ब्रेथ चलनी बंद हो जाती है, तो स्पेस तो रहती है, यानी कॉन्शियसनेस तो रहती है, लेकिन बॉडी इस लायक नहीं है कि वहां पर वो एक्सपीरियंस पॉसिबल हो पाए। जैसे यहां पर कैमराज हैं, तो कैमरा तो है, कैमरे के पीछे कोई खड़ा है, लेकिन कैमरा खराब हो गया है, इस वजह से दिख नहीं रहा है। देखना तो चल रहा है, कुछ दिख नहीं रहा है। तो क्या खराब हुआ? कैमरा खराब हुआ। ऐसे ही इंस्ट्रूमेंट खराब हुआ। यहां तक देख पा रहे हो? तो आइदर कॉन्शियसनेस इज समथिंग और इट इज नथिंग। समथिंग मतलब ऑब्जेक्ट, बट ये हमने स्टेप बाय स्टेप देख लिया, इट इज नॉट समथिंग, इट इज अनलाइक एवरीथिंग। ऐसा कुछ और कहीं है ही नहीं। सोचो, आंखें खराब हो जाती है, दिखना बिल्कुल बंद हो जाता है, फिर ऑपरेशन होता है, फिर दिखने लग जाता है। तो क्या बन रहा है और क्या मिट रहा है? क्या बदल रहा है? समथिंग इज चेंजिंग, समथिंग पैदा हो रहा है, समथिंग मर रहा है। टेक्निकली गलत है, टेक्निकली वी शुड से बदल रहा है। पैदा होना और मरना कुछ नहीं होता है। बादल पैदा नहीं होता है और बारिश होने के बाद मर नहीं जाता है, बदल जाता है। तो एक बात हमें क्लियर हो रही है कि कॉन्शियसनेस इज नॉट समथिंग, इट इज अनलाइक एवरीथिंग एल्स। इट इज नॉट अ पॉइंट इन टाइम एंड स्पेस, इट इज नॉट समथिंग दैट कुड बी सीन, बिकॉज वॉट एवर कैन बी सीन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस। तो बचा क्या? जब समथिंग को हमने रूल्ड आउट किया तो बचा नथिंग। इसलिए बहुत सारे लोग जिन्होंने ये देख लिया कि मेरा कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है, वो यहां पर जाकर के अटक गए। नथिंग, आत्मा नहीं है, माइंड इज एवरीथिंग, साउंड ऑफ साइलेंस जैसा कुछ नहीं है, ये एक इल्यूजन है, ये ब्लड सर्कुलेशन की आवाज है। कुछ भी बोल रहे हैं। तो जब आप समथिंग नहीं हो और नथिंग है ही नहीं, कहां है नथिंग? दिखाओ। क्या आपके एक्सपीरियंस में नथिंग है? क्या आप नथिंग को एक्सपीरियंस कर सकते हो? हाँ, वो इंसान जिसको अभी तक साउंड ऑफ साइलेंस का एक्सपीरियंस नहीं हुआ है वो तो कर सकता है। उससे पूछो अभी क्या है, वो कहेगा साउंड। अच्छा, अभी क्या है? साइलेंस। साइलेंस मतलब नथिंग। यहां क्या है? यहां पर सोफा है। यहां क्या है? कुछ नहीं है। अच्छा, आपके साथ ऐसा है? अभी क्या है? साउंड। अच्छा, क्या साउंड है सिर्फ, या कुछ और भी है? इज इट आइदर और? साउंड और साउंड ऑफ साइलेंस, या फिर साउंड एंड साउंड ऑफ साइलेंस? अभी साउंड नहीं है, क्या साइलेंस है? क्या है? अभी भी साउंड ऑफ साइलेंस है।
चेक करो, यहां पर बैठ करके और यहां पर बीच में वॉक करके। यहां पर जब बैठे हो तो समथिंग इज देयर, बीच में वॉक कर रहे हो तो दिस समथिंग इज नॉट देयर, बट इज साउंड ऑफ साइलेंस देयर? चेक कर लो, डिटेक्ट कर लो। तो नथिंग का है, नथिंग तो है ही नहीं, नथिंग इज नॉट देयर। ये बात साइंस को पता ही नहीं है, और ये बात बहुत सारे सो कॉल्ड स्पिरिचुअल लोगों को भी नहीं पता है। देयर इज ऑलवेज समथिंग दैट इज देयर। उसको आप अलग अलग नाम दे सकते हो अपनी मर्जी के हिसाब से। मैं उसको साउंड ऑफ साइलेंस बोलता हूं, बट आपके ऊपर है आप क्या बोलते हो। बट दैट समथिंग इज ऑलवेज देयर। तो जब आप समथिंग नहीं हो, नथिंग है ही नहीं, तो बचा क्या? द एसेंस ऑफ एवरीथिंग विच इज द साउंड ऑफ साइलेंस। और जब आप साउंड ऑफ साइलेंस को बारीकी से देखते हो, ऑब्जर्व करते हो और कॉन्शियसनेस को देखते हो, सो द नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस इज नॉट सिमिलर टू द साउंड ऑफ साइलेंस, इट इज एग्जैक्टली सेम। एक भी फर्क अगर मिल जाए कॉन्शियसनेस में और साउंड ऑफ साइलेंस में तो मुझे बता देना। इसीलिए कहते हैं तत्त्वमसि, यू आर दैट, अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही वो हूं। वो मतलब क्या? द साउंड ऑफ साइलेंस।